वालेकुम एवरीवन, मैं हूं खलीलुर रहमान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। अपनी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक जनरल वीडियो डिस्कस करना चाहूँगा। बात हम करेंगे जो कमर्शियल प्रोजेक्ट हम डे बाई डे देख रहे हैं विद इन द लाहौर, डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर, डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और वहाँ पर जो हमारे भाई या फिर क्लाइंट या फिर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आया कि वो किन किन मसाइल को आने वाले वक्त में फ़ेस कर सकते हैं। उसमें चंद एक चीज़ें, चंद एक पॉइंट है मेरे जहन के अंदर जो मैं आप लोगों के गोशे गुजार करना चाहूँगा। होप्स हो कि मेरे आप उन पॉइंट से इत्तेफाक करें, या फिर अगर ना भी करें, आपकी कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसी वीडियो के बॉटम में हमें मेंशन कर सकते हैं। 3 से 4 पॉइंट्स हैं जो मैं मेजर जो है इसमें कंसिडरेशन में रखता हूँ अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट आता है किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर। स्पेसिफिकली आप उसे अपार्टमेंट्स का देख लें या फिर उसे कमर्शियल शॉप्स का देख लें, उसमें मेजर चीज़ जो है हमारी वो दो प्रोस्पेक्ट के अंदर आती है। आया कि हम वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारे पास एक सरप्लस अमाउंट है, सरप्लस अमाउंट ऑफ वुड बी ओके, नो प्रॉब्लम। हम उससे जस्ट लाइक एंटरटेन इसी तरह से करें कि यार चलो एक अच्छी जगह पे लग गई है, इंशाल्लाह कल को आने वाले वक्त में जब ये प्रोजेक्ट जो इन्होंने डिफ़ाइन किया है उस टाइम पे ये हमें डिलीवर कर देते हैं तो हम उसके अगेंस्ट जो भी एसेट रिटेन करेंगे उससे हम एक अच्छा प्रॉफिट ले सकेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को इस तरह से लेके चलते हैं कि यार लॉन्ग टर्म में है या फिर शॉर्ट टर्म में, देन वुड बी क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। कि उसको अगर हम एज ए शॉर्ट टर्म लेके चलें तो शॉर्ट टर्म में हमेशा लोकेशन और प्रोजेक्ट का जो डेवलपर है प्लस उसकी जो डिलीवरी है वो मैटर करती है। अगर तो प्रोजेक्ट सेट टाइम के अंदर डिलीवर हो रहा है और उसकी जो कंस्ट्रक्शन वर्क की पेस है वो प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द टाइम चल रही है, तो मे बी आपका वो प्रोजेक्ट आपको एक अच्छा शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट इन रिटर्न प्रोवाइड कर दे। बट अगर डेवलपर थोड़ा सा अपने कंस्ट्रक्शन वर्क को जो है वो थोड़ा सा स्लो पेस के साथ लेके चल रहा है, फिर रन कर रहा है, तो मे बी आपका वो एसेट आपको शॉर्ट टर्म के अंदर एज पर योर एक्सपेक्टेशन वो प्रॉफिट या फिर इन रिटर्न प्रॉफिट जनरेट करके ना दे सके जो लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। फर्स्ट अगर सेकंड जो है अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में लेके चलते हैं तो उसमें फिर हमें मेजर जो चीज़ है वो पेशेंस है। आए आके अपने उस जगह को या उस प्रोजेक्ट को लाजमी देखें, विज़िट करें, लेकिन उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी कहने के डेवलपमेंट का काम हो रहा है या फिर तरक्याती काम उसमें हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क स्पेसिफिकली उसको वैल्यूएट करें। उसमें जो मटेरियल यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि वो आपकी अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस है या फिर उसमें वो थोड़ी बहुत वेरिएशन करें, वट एवर जो भी कर रहे हो आप उसको लाजमी देखें। एंड देन जो सेकेंड पे आता है, सेकेंड पे ये चीज़ है कि आपका जो डेवलपर है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है मार्केट के अकॉर्डिंग टू, वो अपनी जो भी चीज़ है वो डिफ़ाइन करके उसी के अकॉर्डिंग टू वो प्रोवाइड करता है, या फिर उसके जो सेट साइजेस होते हैं या फिर यूँ कह लें कि जो शॉप है फॉर एग्जांपल उसने 110 स्क्वायर फीट की आपको बेची है, आने वाले वक्त में जब वो आपको हैंड ओवर करता है तो वो 90 स्क्वायर फीट की रह जाती है। तो ये चीज़ें भी आपके लिए एक प्रॉब्लम जनरेटेड है। तो उस चीज़ के लिए आप प्रॉपर R&D करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, मार्केट को थोड़ा सा आप स्टडी करें, आपको उस चीज़ का प्रॉपर जो है आंसर मिल जाए कि हाँ यार मुझे इस डेवलपर के साथ काम करना है, इसके प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। ये चीज़ें आपको प्रॉपर डिफ़ाइन कर देंगी। थर्ड जो चीज़ है वो है हमारी मार्केट का कहने के लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज इस तरह से भी होता है कि हम बिज़नेस को प्रॉपर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते। हम जस्ट कहते हैं चलो ठीक है छोड़ो, जोन सी भी लोकेशन है कोई मसला नहीं, अपना एसेट तो बन रहा है, अपनी प्रॉपर्टी तो बन रही है ना किसी टाइम पे वो हमें प्रॉफिट दे जाएगी। जो इस तरह के माइंडसेट के साथ आते हैं लोग वो यानी कि वे लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं यार 4 से 5 साल के बाद जब मेरा ये प्रोजेक्ट प्रॉपर या फिर एसेट जो भी है वो इन शेप आए तो मुझे एक अच्छा और हैंडसम प्रॉफिट इन रिटर्न प्रोवाइड करता है, उसमें फिर आप लाजमी इस चीज़ को चेक करें, देखें कि उसका जो सराउंडिंग एरिया वो क्या फिजिबिलिटी रखता है, कितना क्लाइंट पोटेंशियल लगता है, कितना क्लाइंट फुटफॉल वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है और वो कितने रीजन्स को फैसिलिटेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट साइज़। अगर वो प्रॉपर कह रहा है तो वो भी ओके। या फिर जिस भी कंसर्न पर्सन के पास आप जाते हैं आप उससे ये क्वेश्चन लाजमी करें कि यार ये जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो आपके अकॉर्डिंग टू ये क्या फिजिबिलिटी रखता है, आने वाले वक्त में हम इसको कहाँ पर देख रहे हैं, तो वो ही आपको प्रॉपर गाइड कर देगा कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट अच्छा है या फिर बुरा है या फिर एक मीडियोकर लेवल का है। तो ये चीज़ भी आपको बेहतर हेल्प आउट कर सकती है। अगर आप यानी कि प्रॉपर मार्केट का नॉलेज रख के नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट तो मे बी वो इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले वक्त में थोड़ा सा कह लेंगे तकलीफ़ में डाले या फिर आपके लिए थोड़ी सी ट्रबल क्रिएट करे। फोर्थ वन जो इसमें चीज़ है वो ये है कि आपका बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को देखना। आया कि जो बिज़नेस प्रोस्पेक्ट या फिर जो बिज़नेस आइडिया को लेके उस पर्सन ने अपने इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया या फिर मूव ऑन करना शुरू किया, वाकई वो इतना पोटेंशियल या फिर इतनी सूटेबिलिटी रखता है विद रिस्पेक्ट टू द रीजन कि आपको अच्छा और हेल्थी बिजनेस वहाँ प्रोवाइड करेगा, या फिर आपका जो
सेट क्लाइंट है, आने वाले वक्त में एक्सपेक्टेड क्लाइंट है, आप एज अ बिजनेस एंटिटी उसे लेते हैं कि यार मैंने जस्ट एसेट ऑन करना, वहाँ पर अपना बिजनेस रन नहीं करना, फॉर द पर्पज़ ऑफ रेंटल वैल्यू मैं उसको लेके चलना चाह रहा हूँ, तो आप देखें कि आया कि वो आपको प्रॉपर उस तरह की फैसिलिटी इंटरटेन कर रहा है जिस तरह से आजकल डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर ये चीज़ कही जाती है विद इन द टर्म्स के जी हम आपको जो है ना प्रॉपर रेंटल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अनटिल अनलेस के वो प्रॉपर जो है प्रोजेक्ट इन शेप नहीं आ जाता। अगर वो शेप में आ जाता है तो उसके बाद भी हम आपको प्रॉपर फैसिलिटेट करेंगे आया कि आपकी वो शॉप रेंट पे चढ़े या ना चढ़े। लेकिन उसमें यह है कि वो इस तरह से होता है कि डेवलपर की डिफरेंट अफिलिएशन होती हैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, तो वो चीज़ आपको हेल्प आउट करती है। आप अगर उस चीज़ को थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे तो मे भी वो आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल रहे, ज़्यादा प्रॉफिट जनरेटेड हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम मैंने देखा कि लोग इस चीज़ को देखते हैं या फिर कहेंगे सीकिंग अ बेहतर प्रॉफिट या बिफोर सीकिंग अ बेटर प्रॉफिट बिफोर मैच्योरिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। उसमें इस तरह से आके जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग अपने ही ज़हन के अकॉर्डिंग टू यार मेरा एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है तो इसमें मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट देना चाहिए। अभी हालांकि प्रोजेक्ट प्रॉपर इन शेप नहीं आया तो मे बी ये अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि आप अगर उसके अकॉर्डिंग टू उसको बेचें विद इन द इमेच्योरिटी टाइम तो वो प्रोजेक्ट आपको वो प्रॉफिट जनरेट करके ना दे सके, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लॉन्ग टर्म टाइम के लिए जितना भी उनका टाइम स्पेन है उसी के अकॉर्डिंग टू ये चलती हैं। तो अगर बिफोर शेप आप अपनी उस प्रॉपर्टी को बेचने जाएंगे तो वो आपको एक अच्छा हेल्थी प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि जैसे जैसे आपका वही प्रोजेक्ट कंप्लीशन के नियर टू जाता है उसी तरह से आपके एसेट की वैल्यू भी रिटेन होती जाती है, उसी तरह से उसके अंदर वैल्यू एडअप होती है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी का क्वेश्चन भी बढ़ता है। एंड आपको पता है कि जिस तरह से आजकल की मार्केट है, प्रॉपर्टी की मार्केट को स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे बात करता चलूँ तो कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ पर आपको जो नॉर्मल प्लॉट की प्राइस है वो लेस दैन जो है 32 से 36 लाख के अंदर देखने को मिले। 5 मरला प्लॉट की जिसमें बात अगर अलकबीर में आप आ जाते तो आपको 3 मरला का प्लॉट भी वहाँ पर कम अज़ कम जो है 36 से 38 लाख के अंदर देखने को मिलता है। तो जिस तरह से आपकी ये प्रॉपर्टी ग्रोथ कर रही है या ग्रोथ ले रही है, फिर प्राइस इन्हेंसमेंट ले रही है या एसेट वैल्यू को इन्हेंस कर रही है, उसी तरह से आपका जो कमर्शियल एसेट है वो भी अपनी वैल्यू को इन्हेंस कर रहा होता है, लेकिन एक स्लो पेस के साथ। तो जैसे ही वो प्रॉपर इन शेप आता है तो आप उसको कैश इन करके उससे एक अच्छा प्रॉफिट भी इन रिटर्न ले सकते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें, चंद एक पॉइंट थे जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूं और बताऊं आपको कि ये मसाइल आपको आ सकते हैं और उसके अगेंस्ट आप कौन सी रेक्टिफिकेशन जो है ना अडॉप्ट करें तो आप एक बेहतर इन रिटर्न जो है वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जो लास्ट वन है वो ये है कि बिज़नेस ब्रांडिंग या फिर उसकी कैंपेन जो है वो लाजमी है, वो भी एक अवेयरनेस क्रिएट करती है आपके नियर टू जो पीपल रहते हैं फिर रिहाइश पजीरा उनको कि हाँ यार यहाँ पर ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ बिज़नेस। फॉर एग्जांपल आप एसेट ओन करते हैं उस कमर्शियल जोन के अंदर और आप देखते हैं कि यार उसके नियर टू काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर मैनेज्ड सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं या सिचुएटेड हैं, या फिर ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर एक हेल्थी क्लाइंट जो है ना अच्छी पॉकेट वाला आपको देखने को मिलेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग टू अगर कोई भी बिज़नेस चेन रन करते हैं वहाँ पे तो वहाँ से भी आप एक अगेंस्ट ब्रांडिंग अगेंस्ट एक हेल्थी कैंपेन के अच्छा इन रिटर्न प्रॉफिट ले सकते हैं। चंद एक चीज़ें, चंद एक पॉइंट थे मेरे जहन के अंदर जो मैं चाह रहा था आप लोगों के सामने रखूं। होप्स हो कि अपने इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ अपने सभी पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ। बट फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी या फिर सवाल हो तो आप लाजमी स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। मज़ीद ये एडअप करना चाहूँगा कि जिस तरह से आजकल मार्केट के अंदर डिफरेंट रीजन है, स्पेसिफिकली अगर मैं विद इन द लाहौर की बात करूँ तो गुलबर्ग आपका सबसे एक्सपेंसिव रीजन इस वक्त कंसिडर किया जा रहा है, जहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, सिंगल नहीं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस वक्त इन प्रोसेस है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, वो फॉर सेल परचेज भी जो है ना वो चल रहे हैं वहाँ पर। इसी तरह से अब लोगों की अटेंशन थोड़ी सी डाइवर्ट हो रही है, वो क्या कह रहे हैं थोड़ा सा पीसफुल इन्वायरमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको अंडर द रूफ जो है ना मैक्सिमम फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाए और वो एक मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर आके उनको अवेल कर सके। तो ये जितने भी आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स या फिर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मॉल्स आपके बन रहे हैं आउटसाइड द सिटी विद इन द सोसाइटीज़, ये इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बन रहे हैं, क्योंकि कोई भी डेवलपर कभी भी बग़ैर किसी R&D वर्क किए अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ना ही वो उस प्रोजेक्ट को मूव ऑन करता है। तो होप्स हो कि आपने जिस भी प्रोजेक्ट में जिस भी रीजन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोची है आपने इन चीज़ों को लाजमी मद्देनज़र रखा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जाने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। मज़ीद इस तरह की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए आप फ्रीली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।